और ये सुबह सुबह आ चुके हैं आरू के दो पार्सल्स। मेरा क्या है ना? अच्छा, तुम्हारा एक और मेरा एक। ओके। ये लड़की ने झूठ बोला, मेरा नहीं है, दोनों भी पार्सल उसी के हैं। वही सोचूं, मैंने थोड़ी ना कुछ मंगवाया है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। दिन की शुरुआत सुबह सुबह कर रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी, और ये आए हैं आरू के पार्सल्स सुबह सुबह। Ash keeping up with this ritual of black coffee. Still, I cannot believe कि तू अभी भी है black coffee पे stick. अभी थर्ड डे चालू हो गया आज तो। Good going. तो breakfast and all सब हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर because हमें कैफे के लिए जितना भी सामान है वो परचेज करना है। बहुत टाइम से गए नहीं थे कुछ भी परचेज करने के लिए। So चलो अभी चलते हैं, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे बल्क परचेजिंग हुई थी तो इसीलिए इतने टाइम तक कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं सामान की। और आज वापस से सारी चीज़ें शॉप करनी है, उसके लिए चलते हैं। आकाश कुछ तो कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू बेबी? पानी डाल दो। अच्छा। और हम आ गए हैं रायगढ़ बाजार शॉपिंग करने। सामान ग्रोसरी शॉपिंग। चलो उसके साथ साथ हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्या जो भी दिख जाए। शॉपिंग मतलब अलग। तो ये शुरू हो गया हमारा सामान पिक करना। सब सामान परचेस कर लिया और अभी वेट कर रहे बिलिंग काउंटर पे बिल होने का। One part is done, part 2 is still pending. मेरे को तो मजे आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने में। हाँ, सब सामान हो गया सेट। कर दो गाड़ी बंद। और बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉपिंग कार्ट्स वहीं छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि बहुत गुस्सा आता है। काइंडली अपने शॉपिंग कार्ट्स जगह पे रखें। अब आ गए हम लोग दूसरी जगह पे, वहां से भी कुछ सामान पिक करना है हमें। शॉपिंग डन। बारी है। जाते जाते हमें देखी फ्रेश सब्जी रोड के साइड में, सो वो लेने के लिए रुक गए हम लोग। सो ये सामान यहाँ पे रिजॉर्ट पे वापस रख के हम वापस से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि डिक्की फुल हो गई थी। हाँ, अभी एक जगह का बचा है, वो लेके आते हैं। आ गए सामान परचेज करने आते हैं और आकाश आ जाता है ये सेक्शन में कूपर के लिए बॉल लेने को। हर बार जो भी नया बॉल दिखता है वो भी उठा के उसके लिए लेके जाता है। ले लो, ये सब होगी उसके पास। हाँ, आधी तो वो फोड़ चुका है इनमें से। ये है उसके पास। ये भी है उसके पास, कलर बस अलग है। बट इसको ये पसंद आएगी थोड़ी सी, ऐसे दबी दबी टाइप से ना। ये ले ये है सेम कलर, अलग है उसके पास। ले। ये भी है, ये भी है। ये मतलब वो फाड़ देगा। ये ले ले। ठीक है, ले ले, दोनों ले ले। बाहर से आ गए और सारा काम खत्म करते करते 3:30 हो गए, तो हो गया हमारा रेस्ट करने का टाइम प्लस लंच टाइम। हाँ, और प्लस लंच टाइम तो चलो 4 बजे के बाद होता है कैफे का। हमारा लंच टाइम हमारे तो हाँ, तो खाना भी ऊपर ही मंगवाया है। मस्त कुछ टीवी पे देखते देखते खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कल वाली करेंगे। मूवी आधी नहीं देखी तो देखते। क्वीन चलेगा, क्वीन हवा देख। कितनी अच्छी चल रही होगी। हाँ, और ये 2 बॉल कूपर को देनी है, बहुत खुश हो जाएगा अभी देख के। चलो पर आई रुको, इसको पकड़ो। उसको बॉल दिख गई। बॉल की न्यू बॉल, सेट। सिट। एक से दोनों फेंकियो। कौन सा चाहिए? ये चाहिए, वो चाहिए? इतना सबर नहीं है। ये लो। न्यू बॉल्स। जो जंप मारी है उसने आकाश के ऊपर। वो कंफ्यूज हो रहा है, इससे खेलो उससे खेलो। कूपर बॉल। ये देखो, दूसरी बॉल मैंने ले ली खेलने को। कूपर की बॉल कैसे ले सकता है कोई? कूपी बाबा की इतनी प्यारी बच्ची। मेरे लिए नया बेड रनर लाई थी और ये ऑक्यूपाई कर लिया कूपी सिंह ने। कूपर, ये तुम्हारे लिए नहीं है बेबी, मेरे लिए है। वो उसने अपना समझ लिया बाबू। अब नहीं वो उतरता इस पे से। हट जाओ मोटे, हट जाओ इस पे से। और ये आ गया है आरू का अनहेल्दी लंच। क्या मैडम?
शट अप। अब बोलो। आज मेरा चीट डे है। कल रात को सेम शेक तुम पी चुकी हो। कुपिनो। सो आरू खा रही है वेज बर्गर और ओरियो शेक। और ये आकाश का आ गया है लंच। इसमें है बटर चिकन, राइस, चपाती। एंजॉय योर मील। सो टाइम हुआ है 7:50 और जो शाम को अभी रेस्ट वेस्ट करके हम लोग अभी बाहर आए हैं, अपने छोटे मोटे काम कर रहे थे। एंड मेरा पूरा टेम्पर्ड ग्लास टूट चुका है, पूरा का पूरा। चिथड़ी उड़ चुकी है उसकी। मतलब अरे मेरा ऐसा फोन होता है इतना ना कि एक हाथ क्रैक जाता है, इसके कम से कम 10 रहेंगे ऐसे। और आज हम डलवा रहे हैं, अभी 2-1 दिन में ही मैं दिखता हूँ वापस से चिथड़े उसके उड़े हुए। सो हम आ गए हैं पेट्रोल पंप डीजल फिल कराने के लिए, क्योंकि कल जा रहे हैं हम लोग पूना। सो जाने से पहले आज ही पूरा टैंक फुल करके ले लेंगे, ताकि वापस आने तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये मेरी ढेर सारी साड़ियाँ हैं जो मुझे भी बनाने के लिए देनी है, इनके ब्लाउजेस वगैरह, तो अभी वो देने जा रही हूँ। इतना बड़ा बैग है, इसमें मैंने मेरी मम्मा दोनों की सब साड़ियाँ वगैरह रखी है और ये लेके जाने वाले हैं हम लोग। तो जो कितनी सारी साड़ियाँ पेंडिंग थी। टाइम हुआ है 9 PM और मैं आरू और मम्मी को लेके टेलर के पास आया हूँ। कुछ तो उनके स्टिचिंग के लिए क्लॉथ्स देने थे, इसलिए आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट अभी भी वो आए नहीं है। टाइम पास कर रहा हूँ ऐसे ही। सो देखते हैं कितना टाइम और लगता है उनको। फाइनली 1 घंटे के बाद ये लोग आ चुके हैं। 1 घंटा गाइस, परफेक्ट 1 घंटा। झूठे बताओ भी कितने बजे गए थे बताओ? 9:30। बताओ 9:30। 1 घंटा। अभी सोने ही वाला था मैं, 10 बजने को आए हैं। चलो अभी जाते वापस। टेलर के यहाँ से वापस आने के बाद एक टेबल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बाकी ये सारे टेबल स्टाफ ने कंप्लीट निपटा लिए। आई गेस एक कैफे एरिया में भी है, राइट, उधर भी एक है। फाइनली सब वाइंड अप करके हम लोग ऊपर आ चुके हैं। मैं खेल रहा हूँ कूपर के साथ और आरू का चल रहा है, क्या चल रहा है? चंपी सेशन। चंपी सेशन। और इसका चल रहा है खेली सेशन। एक गंदा बच्चा ना बहुत शैतानी करता है, इसको इतना अटेंशन चाहिए ना आने के बाद हमसे। आधे घंटे के लिए मैं उसके साथ बैठ के, और अभी तेरे पास चाहिए उसको अटेंशन। ऐसा नहीं कि आरू ने सिर्फ उसके साथ खेला तो उसका हो गया। मैं आया, कुछ काम कर रहा था मैं, उसका मैं खा रहा था। ये 2-3 बार मेरे पास आया, मैंने उसको अवॉइड किया, दूर ढकेला। ये तब तक बैठा रहा, उसने देखा मैंने डायरी वगैरह हाथ में थी, सब रखी, फोन साइड में रखा, जस्ट बैठा, सीधा भाग के आ गया मेरे पास। ये देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ऊपर अभी। मैं लिटरली बताऊं, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि जब कूपर नहीं था हम करते क्या थे पूरा। हाँ एक्चुअल में, क्योंकि अभी हम रूम में आते हैं तो हम पूरा टाइम इसके पास घुसे रहते हैं। इससे पहले हम करते क्या थे? हाँ कूपी, क्या करते थे इसके पहले हम? और हमारा पूरा टाइम मतलब इसके आगे पीछे जाता है ना, क्योंकि सुबह उठते हैं तो इसके साथ खेलते हैं, या फिर बाकी बाद में फिर काम करने के लिए नीचे जाते हैं। नीचे जाते तो उसका फिर 2-3 घंटे अगर ऊपर नहीं आए तो कोई ना हम में से कोई तो एक ऊपर आता है उसको देखने के लिए, या आने के बाद उसके साथ खेलते हैं। इन बिटवीन ही आता है उसको गाड़ी में घुमाना, मतलब पूरा टाइम हमारा इसके आगे पीछे ही जाता है। पता नहीं इसके पहले हम करते क्या थे, क्योंकि हमारे पास कैफे भी नहीं था, सिर्फ रिजॉर्ट ही था, प्लस कूपर भी नहीं था, तो पता नहीं हम क्या करते थे। प्लस यूट्यूब भी इतना सीरियसली हम लोग करते नहीं थे, मतलब एकदम ऑन एंड ऑफ। हफ्ते 15 दिन या 1-1.5 महीने के बाद एक आध वीडियो डालते थे, या कोई अगर 6 महीने में एक टूर मारी तो चलो वो टूर में एक्टिव होते थे। आने के बाद फिर चैनल डेड होता था, हम खुद डेड रहते थे शायद इसलिए। बट अच्छी चीज है ना कि आप समय का इतना यूटिलाइज कर रहे हो दैट आप घड़ी घड़ी इतना काम बढ़ाए चले जा रहे हो। यस डेफिनेटली अच्छी बात है। और घूमना मतलब आजकल ऐसे हुआ है ना कि अभी मतलब कितना टाइम हो गया हम स्पीति से जाके आने के बाद? 6-7 मंथ्स हुए हैं स्पीति से हम लोग आए। हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमने कितने टाइम से कोई टूर नहीं मारी और कब जाने वाले हैं, लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है। लोगों का कैसे होता है यार कि साल, कुछ लोगों का होता है ना कि साल में बस हमें समर में एक ही ट्रिप मारेंगे, फिर डायरेक्ट अगले साल में एक ट्रिप। हम तो ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स घूमने जाना सबको पसंद है, बट सबके पास वो लिबर्टी नहीं है कि आपका जब मन करे आप घूमने। हमारा कैसा होता है, जनवरी ऑनवर्ड्स हमको ऐसा लगना शुरू होता है कि यार चल कोई ट्रिप पे चलते हैं, हम प्लान आउट करते हैं। लोगों का वैसा नहीं है ना, इधर दे वर्क इन कॉर्पोरेट्स और समथिंग,
तो फिर उतना पॉसिबल नहीं होता। अगर कॉर्पोरेट नहीं खुद का बिजनेस है तो दिन तो फिर बिजनेस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, पॉसिबल होता नहीं है उतना घूमने निकलने को। नहीं यार, बट मेरे हिसाब से सच में घूमना चाहिए। ये टाइम बाद में नहीं आता है, मतलब लिटरली इंस्टा पे हम लोग रील देखते हैं ना कि टाइम निकाल के घूमा करो, फ्रेंड्स अगर प्लान कोई बना रहे तो मना मत करो। लिटरली 100% सच है यार। कितने सारे फ्रेंड्स होते थे हमारे साथ, इतने सारे प्लान बनते थे, सारे फ्रेंड्स अपने अपने काम में बिजी है, सबका एक साथ प्लान बन ही नहीं पाता। तो अभी ऐसा लगता है कि यार तब अगर प्लान बना लिया होता तो दोस्तों के साथ घूमना होता। वो कसर हम लोग पूरी करते कि हम दोनों जम के घूमते, हम दोनों, और प्रणय, चलो प्रणय साथ में आता है। नहीं बट हम अलग लेवल के घुमक्कड़ है आकाश, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि हम एक जो ट्रिप मारते हैं वही 18 से 20 दिन का होता है, इतना बड़ा ट्रिप कोई नहीं मारता। नहीं यार, हमारा सिंपल लॉजिक था कि यार हमें पूरा अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। लिटरली हमारे शादी को कितना 4 साल कंप्लीट हो गए, यस 5th अभी ईयर स्टार्ट हुआ है, बट 4 साल में हमने इतने मज़े किए, इतनी जगह पे हमने घूमे, इतने डिफ़िकल्ट रोड ट्रिप्स किए हैं कि लिटरली अभी हमको ऐसा नहीं लगता कि यार ये 3-4 साल में हमें ये करना चाहिए था या ये करना रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड तुझे बताऊं, मुझे हमेशा से ना एक ऐसी ही लाइफ चाहिए थी जिसमें मुझे रिग्रेट ना हो कि यार काम की वजह से मैं घूम नहीं पाई। घूमना इज़ अ वेरी बिग एंड माई प्रायर ऑप्शन, कि मुझे घूमना इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर मी। तो थैंकफुली वी आर लकी वंस कि हमें वो मौका मिलता है। अदरवाइज अगर मैं कॉर्पोरेट में होती और तू अपने पिछले शेड्यूल में होता, कहाँ पॉसिबल हो पाता, तभी भी नहीं पॉसिबल होता ना। और सच में थैंक गॉड कि हमारा बिजनेस हमें ये अलाउ कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हम लोग बिजनेस कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं कि चलो पहले सिर्फ रिजॉर्ट था, अभी कैफे भी ओपन कर लिया, रिजॉर्ट अपग्रेड कर लिया, तो सिर्फ मतलब घूमने के साथ साथ हम लोग इतना काम भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा काम हमें ही करने को अलाउ कर रहा है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। स्टार्स आर अलाइनिंग इन आवर वे। Yes. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है। क्योंकि ऐसा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के थॉट्स होते कि जो जॉब कर रहे होते कि यार मैं अगर बिजनेस कर रहा होता तो मुझे बहुत सारा फ्री टाइम मिलता, मैं घूम लेता या और कुछ। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। जॉब वाले तो बिजी होते ही है, बिजनेस वाले जॉब से भी ज़्यादा बिजी होते हैं। बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है कि चलो बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल भी रहा है और अच्छा खासा टाइम निकाल भी पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वाले ऐसे हैं कि लिटरली जॉब वालों का शेड्यूल बेटर होता है इनसे भी। तो बोला ना कि स्टार्स आर अलाइनिंग इन आवर वे, थू हर बार करना इम्पोर्टेंट है। एक इवल आई लगा लो मस्त। यस, हम लगाते हैं, मतलब कैफे के एकदम मेन एंट्रेंस पे बड़ा इवल आई जो हमने लद्दाख से लाया था। रिजॉर्ट के एंट्रेंस पे भी इवल आई है, वो भी हमने शायद लद्दाख ले मार्केट से लिया था। बहुत बढ़िया इवल है, वहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली। तो ढेर सारी लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस हुई है आज। Yes. क्या बात है, बट होता है, मतलब कभी कभी मन करता है। ये सारी अंदर की बातें होते हैं, ये कभी ऐसे डिसाइड करके या फिर कुछ टॉपिक निकाल के नहीं होता, ये अंदर से आता है। राइट। बट अभी सोते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है और जाना है हमने पुणे। एक काम से जाना है। बट मैंने बोला है उनको कि हम 3 बजे तक पहुंचेंगे, तो पूना जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो आराम से 10 बजे उठेंगे, 11 साढ़े 11 के आसपास निकलेंगे, मस्त एक्सप्रेस वे पे कुछ तो खाएंगे फूड मॉल पे और पुणे जाएंगे। यस, सो आज का दिन यहाँ पे खत्म करते हैं और उसके साथ ही व्लॉग भी यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ तक तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।